उधर एससी हसन का मुरादाबाद सीट से पत्ता पूरी तरीके से कट चुका है। वो अपने साथ हुए चुनावी साजिश को लेकर बेहद खफा है। उनका कहना है कुछ लोग हैं जो पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से लेटर भेज दिया था, प्लेन से लेटर को भेजा गया था, लेकिन बाहर से आए लोगों ने साजिश की। लखनऊ से आए लोगों को रामपुर ले गए, रामपुर में देर पर देर करते रहे। 3 बजे के बाद मेरे पास लेटर आया, लेटर 3 बजे के बाद मेरे पास पहुंचा, फिर कोई मायने नहीं बचे थे। अध्यक्ष को आस्तीन के सांपों से सावधान रहने की जरूरत है। मुरादाबाद में मैं प्रचार नहीं करूंगा। लोग जानना चाहते हैं कि असल में कमी क्या थी। जिन्होंने टिकट कटवाया वो पार्टी के हितैषी नहीं है। लेटर बना के भेज भी दिया था, प्लेन से वो लेटर आया था और रामपुर का भी लेटर उसके साथ गया था। तो यहाँ के कुछ बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से आए हुए लोगों को ट्रैप करके रामपुर ले गए और रामपुर में देर करते रहे। 3:02 के ऊपर मेरे पास व्हाट्सएप आया कि सांसद जी मालूम कर लिया डीएम साहब से कि क्या ये अगर जमा हो जाए तो हम पेपर लेके आ रहे हैं। जाहिर है 3:02 होगा, 3 बजे तक का टाइम होता है, तो वो नहीं हो सकता था। तो जब नहीं हो सकता था तो बेकार थे वो गए। नामांकन वापस नहीं हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो पूरी बात मालूम है। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जो लोग पार्टी को बर्बाद करने में तुले हैं उन्हें मिसगाइड करते हैं, जो भीड़ ले जाकर कि चेहरा बदल दो, जीतेंगे नहीं, ये है ऐसा है वैसा है, कोई घुस नहीं सकते यहाँ से वहां। उन लोगों को आस्तीन के सांपों से होशियार रहने की बहुत सख्त जरूरत है। पार्टी इस वक्त क्राइसिस में गुजर रही है। अभी भी अगर हम विजिलेंट नहीं हुए तो पार्टी को ये लोग बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे और सांप्रदायिक ताकतों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। नहीं, मुरादाबाद में मैं पहचान नहीं करूँ। और आप तो सोचिए स्वाभाविक है या नहीं है ये बात। इंसान तो मैं भी हूँ, सुपर ह्यूमन तो हूँ। जगह जगह प्रत्याशी का विरोध भी हो रहा है और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं तमाम तरीके के व्यवहार के। नहीं, व्यवहार के अलावा लोगों में इस बात का रोष है कि लोग तो ये सवाल कर रहे हैं कि सांसद एसटी हसन में कमी क्या थी, ये बता दें। जो इन लोगों ने कटवाया, जिन लोगों ने भी कटवाया वो पार्टी के हितैषी नहीं। इसमें कहा जा रहा है कि आजम खान साहब को लेके ये सब टिकट जो काटा गया है उनके कहने पे किया गया है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स तो यही है, लेकिन जब तक हम किसी बात के लिए कंफर्म ना हम कैसे कहते किसी ने क्या करा। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते कि कौन इसके पीछे है। और इस वक्त हमारे साथ एसएन साहब जुड़ चुके हैं बीजेपी से और अभिषेक जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। एसएन साहब बहुत स्वागत, अभिषेक जी आपका भी बहुत स्वागत। एसएन साहब, अब जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है, क्या इससे नजर आ रहा है आपको? क्योंकि एससी हसन की नाराजगी तो अब एक तरीके से देखने को मिल रही है। वो कह रहे हैं पार्टी के उन नेताओं पर, उन लोगों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए जिन्होंने एक तरीके से उनका टिकट कटवा दिया है। देखिए, सब लोग जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही है। और ये क्यों गुजर रही है? क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगरा नाद कर जैसा। तो जो आदमी भगवान की उपेक्षा करेगा, अयोध्या में नहीं जाएगा, मैनेजमेंट जानेगा नहीं, हिंदू धर्म को अपमानित करेगा, रामायण की पुस्तक जलवाने का कार्य करेगा, उसके यहाँ ऐसा होगा। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। तो हमें लगता है कि अखिलेश जी के कर्मों का ये सब परिणाम है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब एक एक जो योग्य व्यक्ति समाजवादी पार्टी में है उसको छोड़कर जब समाजवादी पार्टी की कमान अयोग्य व्यक्ति अखिलेश जी के हाथ में गई, जिनको जानकारी नहीं कि किसको आगे बढ़ाना है। आप देखिए, कहीं ऐसा हुआ है, हो सकता है कि एक बार कोई भी किसी को प्रत्याशी चुना, कोई कंफ्यूजन की स्थिति हो, लेकिन समाजवादी पार्टी तो पूरी कंफ्यूज है। तो सुबह किसी और को, दोपहर किसी और को, शाम को किसी और को, पता ही नहीं। अरे भाई, जब आप विपक्ष में बैठे थे तो आपको और कोई काम ही नहीं था। आपको एक काम तो तय कर लेना चाहिए कि किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको प्रत्याशी नहीं बनाना है। आप सरकार में तो है नहीं।
कि सरकार बिल्कुल, यानी कि एहसन साहब कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो साफ साफ नजर आ रही है। अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सपा के। अभिषेक जी, ये कंफ्यूजन है या फिर क्लियर नहीं हो पा रहा, या फिर ये डर है कैंडिडेट जिता पाएगा नहीं, या फिर जैसा कि बीजेपी कह रही है कर्मों का फल समाजवादी पार्टी को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी का काम है यही सारी चीजों का इस्तेमाल करना। वो हर चीज में धर्म ले आते हैं और वो उसी पे फोकस करके, क्योंकि काम तो उन्होंने किया नहीं कुछ पिछले 10 सालों में। महंगाई को डायन कह के आए थे, महंगाई अभी डायन से उससे बड़ी चीज हो गई है शायद। और बेरोजगारी के स्टेटस आप बहुत अच्छे से जानती हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था हर साल, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? अब जनता सवाल पूछने जा रही तो इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हम अपना घर, हमारे कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आपस में खनकते हैं, और अब फिर मान मनोबल से सारी चीजें, आपस की बातें बैठ के हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। उसमें कहीं कोई संशय की स्थिति ही नहीं। तो इतना डरा हुआ भाजपा क्यों है? क्यों वो समाजवादी पार्टी के? ठीक है अभिषेक जी, मान मनोबल की तो स्थिति है, लेकिन एसटी हसन साहब के जो अब रुख नजर आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो आपका पार्टी का नेता जो जहां वहां से फेस था वो नाराज नजर आ रहे हैं। आपने एसटी हसन साहब का बयान ध्यान से शायद नहीं सुना। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को का पूरा सम्मान किया है। उन्होंने सीधी सी बात कही है, वो साइकिल के सिंबल का प्रचार करेंगे, और जहां तक बात है उनसे बैठ के एक बार बात हो जाएगी, सारी चीजें वो एकदम सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये जबरदस्ती मुद्दे का मुद्दा बनाया जा रहा है, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। इसका कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए। नहीं अभिषेक जी, आपको क्या नहीं लगता कि ये जो इतना क्योस हुआ है, जो आपको बहुत छोटी सी बात अभी लग रही है, भले में नतीजे जब आएंगे तब चीजें साफ होंगी, लेकिन क्या ये वाकई में इतनी छोटी सी बात है? कैंडिडेट जो वहां से ऑलरेडी है, जिसका नाम है, जो फेस है वहां से, फिर उनको टिकट दिया जाता है, फिर सडनली दूसरा कैंडिडेट आ जाता है, फिर ये स्थिति आती है कि एक लेटर जारी होता है, लेकिन फिर कैंडिडेट मीरा कोई बनाया जाता है। ये स्थिति क्या इतनी ईजी है जैसा कि आप बोल रहे हैं कि तिल का ताड़ बढ़ाया जा रहा है? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात आपको समझा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी सबको मौका देना चाहती है, सबको आगे बढ़ाना चाहती है। एसटी हसन साहब ने खुद ये बयान दिया हुआ है कि आज वो जो कुछ भी है समाजवादी पार्टी के चीजों से हैं। उनको आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त था। ठीक, तो ये सारी चीजें उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है और मीडिया के सामने वो, ठीक है, यानी कि छोटी चीज है। एहसन साहब, अभिषेक राय साहब को आप सुन रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज है, शायद तिल का ताड़ से बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी बातें नहीं है कि कैंडिडेट कहीं से कोई है वो चेंज कर देना, या फिर जो कैंडिडेट पहले से है जिसको रखना था वहां पर उसकी जगह कोई और कैंडिडेट आता है। बहुत छोटी सी बात है शायद ये। शिल्पा जी, क्या है ना, समाजवादी पार्टी ठगू के लड्डू की तरह हो गई है। जो खा रहा है वो भी पछता रहा है, जो नहीं खा रहा है वो भी पछता रहा है। अब शिवपाल जी को देख लीजिए, शिवपाल जी इनके कोई छोटे नेता तो है नहीं। मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर साहब से तो बड़े ही नेता होंगे। शिवपाल जी को टिकट दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि वो जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की नाव डूब रही है, तो डूबते नाव पे कौन सवार होना चाहता है? तो अखिलेश जी देखिए इस बात को जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की न केंद्र में सरकार है, न राज्य में सरकार है, न एक भी सीट उत्तर प्रदेश में पाने जा रहे हैं। वो कह रहे मेरी जो भी पैसा समाप्त खर्च होगा, क्यों खर्च होगा? और राजनीति भी देखिए कैसी कैसी करते हैं। राजनीति भी करेंगे केवल घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। ट्विटर पे थोड़ा बहुत कुछ लिख दिए, नहीं तो जनता के बीच में जब जाएंगे तभी तो जानेंगे कि बिल्कुल एहसन साहब, और ये वाकई में अब आने वाले समय में जनता के बीच में तो जाने का समय आ ही चुका है और जनता फैसला भी देगी, तो जरूर तब देखने वाली बात होगी। एहसन साहब आपका भी, अभिषेक राय साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।